जा रहा हूं अनुराग भदौरिया। अनुराग, 370 और 400 यूपी से आएगा सबसे बड़ा चंक बीजेपी की सीटों का, पिछली बार की तरह बीजेपी का दावा है। देखिए, मैं चूंकि महिला सम्मान से बात शुरू करूंगा, इसका जवाब बीजेपी से बाद में मांगूंगा। मैं 2 लाइन बोलता हूं। बेटी बहू कभी मां बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपना सब कर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर के नाम पे कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते नहीं है। महिला सम्मान की बात तो करेंगे, लेकिन जब महिला पहलवानों की बात होगी तो दुबके से अपनी पूंछ दबा के भाग जाएंगे। महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, जब बीएचयू की घटने की बात होगी तब ये मुंह छुपाने लगेंगे, डिबेट में नहीं आएंगे। जब महिलाओं की समस्या पे बात हो, चाहे अंकिता भंडारी कांड की बात हो, चाहे उन्नाव और जगह जगह पे जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये लोग जब महिला समस्या की बात करते हैं तो ये घटनाएं जो मैंने आपको बताई। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो इनका परिवारवाद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपने ही बोला, मैं और 10 गिना देता हूं। एनसीपी के साथ जब सरकार बनानी होती है तो अजीत पवार के साथ इनको परिवारवाद दिखाई नहीं देता। जब उनको शिवसेना शिंदे गुट के साथ सरकार बनानी होती तो परिवारवाद दिखाई नहीं देता। अपना दल के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी होती तो परिवारवाद दिखाई नहीं देता। निषाद पार्टी के साथ सरकार बना दी तो परिवारवाद दिखाई नहीं देता। पीडीपी के साथ भी जाके सरकार बना लेंगे जम्मू कश्मीर में, वहां भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। चौटाला फैमिली के साथ सरकार बनाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा। कमाल के लोग हैं। चिराग पासवान चचा को आपस में लड़ा देंगे, उनकी झोपड़ी में आग लगा देंगे, झोपड़ी जल जाएगी। उसके बाद उनको दोनों में झगड़ा लगा के पार्टी तोड़ के फिर कहेंगे 2 पार्टी मेरे साथ शामिल हो गई। एक पार्टी को 2 बना देंगे, फिर कहेंगे पूरी की पूरी पार्टी होगी। फिर बता नहीं पाएंगे चचा कहां से लड़ेंगे, भतीजे कहां से लड़ेंगे। जो बैठे वो बताएंगे आपको। ये वो लोग हैं, ये कभी आपके मुद्दों पे चर्चा करना ही नहीं चाहते। किसी मुद्दों पे आप इनसे बात कर लो, या आपसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात आपको 24 घंटा घुमाते फिराते। अब आप 370 से कैसे रोकेंगे बीजेपी को, ये बताइए, कैसे रोकेंगे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात। जनता के मुद्दों पे बात करने से कतराते हैं जो लोग इतिहास की बात करते हैं ना। इसके मतलब आपको अतीत की बात करके लोग जिंदा होते हैं, वो इसके मतलब आपको वर्तमान से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। हवा का रुख किस तरफ है? नीतीश जी ने भाप लिया, चले गए नीतीश जी। इसीलिए देखिए नीतीश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या हो गई है। कहते थे कि हम बिहार में 40 में 40 जीतेंगे, यही बीजेपी के प्रवक्ता दम भरते थे। और नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। अगर 2-4 वीडियो चला दो तो मुझे लगता है प्रवक्ता बीजेपी के छोड़ के भाग ही जाएंगे शर्म के मारे। इतना शर्म इनको आ जाएगी। क्या क्या इन्होंने नहीं बोला, इन्हीं का चला दो। दूसरों को छोड़ो, के शर्मा जी का ही चला दो। और फिर उन्हीं के चरणों में जाके गिर गए, प्रभु बचाओ हमको, हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हमको सरकार चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। आपके पैर पकड़ लिए हमने, आप गलती नहीं होगी दोबारा, आप आ जाइए मेरे साथ। यहां से इनसे भी इतना मन नहीं भरता है तो दूसरी सरकारों में डोरे डालते हैं। चले गए वहां, कहां पे? झारखंड में। बोले भैया भैया जल्दी जल्दी लगाओ, भैया एजेंसी पे एजेंसी लगाओ, किसी तरह से सरकार को लाओ। कुछ भी करना हो, आदिवासी समाज का अपमान भी हो रहा हो तो कोई बात जब नहीं, विपक्ष के नेता ईवीएम का रोना रोने लगे तो समझ जाइए उन्होंने अपनी हार मान ली। ये कह रही है बीजेपी। सुनिए, देखिए एक बात तो मानक जी आपको माननी पड़ेगी। अगर मैं के शर्मा की जगह पे होता तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चंडीगढ़ वाली घटना के बाद मैं डिबेट में आना बंद कर देता। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, अपमान है। जिस तरह से आपने उस आदमी रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह से इनको जिताया है, जिस तरह से बैलेट पेपर पे आपने देखा 8 वोट को किस तरह से उसने बर्बाद कर दिए, किस तरह से निरस्त कर दिए, और बीजेपी के मेयर को लाके कुर्सी पे बैठा दिया। उसके बाद भी सॉल ओढ़ के आए हैं, चौड़े हो के बात भी कर रहे हैं। भैया अरे सॉल वॉल उतार के घर में बैठना चाहिए था। बोलते मैं नहीं जाऊंगा ऐसे पार्टी के साथ प्रवक्ता गिरी करने जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही हो। लोकतंत्र है, देश है, तो हम सब रहेंगे। के शर्मा जवाब देना पड़ेगा आपको। के शर्मा बोलिए। के शर्मा वो कह रहे हैं अगर मैं आपकी जगह होता तो नहीं आता डिबेट में, आप अनुराग की जगह होते तो क्या करते? के शर्मा बोलिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पर ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हालत इनकी जो है समझ नहीं पड़ रहा है। चंडीगढ़ तो में जो कुछ मन में आ रहा है वो चिल्ला रहे हैं। इसी को कहते हैं कि मस्तिष्क जो है ना ऐसे समय विकृत हो जाती है। अच्छा चीफ जस्टिस साहब का भी अरे मुझे आपको हंसी आ रही है मुझे आप पर। अरे मुझे हंसी आ रही है, चीफ जस्टिस साहब ने बोला आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला लोकतंत्र की हत्या जैसा है ये। मैं व्यक्तिगत आपकी विकृत मानसिकता के कारण से साहब ने बोला चंडीगढ़ में जो घटना हुई। ओके अनुराग एक सेकंड, चंडीगढ़ पे सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड अनुराग 1 सेकंड। के को बोलने दीजिए। के चंडीगढ़ पर बोलिए जहां चीफ जस्टिस ने भी कह दिया लोकतंत्र की हत्या हुई है। बिल्कुल
नहीं, क्या ये रिमार्क है उनका? हाँ, और क्या? फैसला आ गया है क्या? नहीं, फैसला नहीं आया, टिप्पणी है उनकी। अभी न्यायालय पे मामला चल रहा है। नहीं ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, अभी मामला चल रहा है ना, जांच होने, उसकी पूरी जांच होने दीजिए। रिमार्क तो बहुत बहुत आते हैं, फैसले थोड़ी ना है। अरे आपके कहने से मानेंगे क्या? न्यायालय है ना इतना बड़ा, विश्वास कीजिए न्यायालय पर। न्यायालय के सामने सारे तथ्य जाएंगे और उसके बाद वहां पर निर्णय होगा। ये तो पहले से ही आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलके वहां, आप चंडीगढ़ में क्या बयानबाजी हो रही थी, पंजाब में क्या बयानबाजी हो रही है? वो कह रहा है मैं 13 सीट के 13 सीट लड़ूंगा, हमारी एक गठबंधन हो ही नहीं सकता आपस में। एक मिनट, मुद्दा मत बदलिए। कांग्रेस के नेता यही बोल रहे हैं, आप पार्टी यही बोल रही है। चंडीगढ़ पर बोलिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलकर आपके वोट से ज्यादा थे। मैंने चंडीगढ़ की प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैमरे में यूं देख रहा था जैसे चोर पकड़ा गया। चंडीगढ़ में भी चीफ जस्टिस ने भी उस वीडियो को देखकर ऐसी टिप्पणी की के शर्मा। आप वो वीडियो, मैं मानक जी, यदि उस वीडियो की सत्यता का आप जो है कर सकते हैं, मीडिया है, यदि आप उसकी सत्यता को सत्यापित करते हैं तो आपका चैनल समझे कि क्या है क्या नहीं हो रहा था। मैं तो न्यायालय के जो निर्णय पे मानूंगा। आप यदि ये सत्यापित करते हैं तो चलाइए अपने चैनल पे कि वो वीडियो सत्यापित है। न्यूज 24 सत्यापित करता है उस वीडियो को, आप करेंगे उसको सत्यापित? वो फेक है या क्या है या किस तरह से उसको बनाया गया है, इस पर आप आएंगे? ठीक है, तो पहले जांच हो जाने दीजिए। ओके, ऑल राइट। जांच के पहले कैसे निर्णय ले? ओके, ऑल राइट। नहीं तो मैं चाहूंगा कि न्यूज 24 आज आनंद दुबे